हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट चल रहा है घटना चक्र का। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 18 सेट दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको 3 सेट कंप्लीट करा चुका हूं और आज चौथा सेट है। फ्रेंड्स, मैं आपको GS के सेट करवा रहा हूँ। GS के जो प्रैक्टिस सेट है, जो 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मैं करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 37 प्रश्न हिंदी के होते हैं और 38 प्रश्न GS के और 37 रीजनिंग और 38 मैथ के प्रश्न होते हैं। जो प्रत्येक नंबर होता है, प्रत्येक प्रश्न वह 2 नंबर का होता है। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज इसलिए करते हैं कि हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश? फ्रेंड्स, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह गुलाम वंश का संस्थापक था। फ्रेंड्स, गुलाम वंश का जो कार्यकाल था, यह 1206 से लेकर 1290 तक था। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक ये गुलाम वंश ने शासन किया। फ्रेंड्स, बात करें दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोदी वंश, फिर सैयद वंश। जो फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इसका कार्यकाल था, वो 1206 से लेकर 1210 तक था इसका कार्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन और जापान। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य रूस, UK और फ्रांस, चीन। बताइए फ्रेंड्स, इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन से देश हैं? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इन सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? कपास, गेहूं, तरबूज या सोयाबीन? फ्रेंड्स, ये जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरबूज। फ्रेंड्स, भारत में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, उड़द आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। फ्रेंड्स, जो यह मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं फसलें। कौन सी फसलें? जायद की फसल। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट मोल पर हस्ताक्षर किया था।
फ्रेंड्स वह श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका। फ्रेंड्स भारत ने श्रीलंका के साथ दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया। फ्रेंड्स भारत में दूध सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद यूएसए का नंबर है, फिर चीन का नंबर है, फिर पाकिस्तान का नंबर है। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद आते हैं यूएसए, चीन, पाकिस्तान, ब्राज़ील। फ्रेंड्स बात करें भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन होता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स भारत ने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? हरियाणा का है, सिक्किम, केरल या पंजाब? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये सिक्किम का है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो लोसांग त्यौहार है, यह भारत के सिक्किम राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है। फ्रेंड्स जो लोसूंग त्यौहार है या लोसांग, यह भूटिया तथा लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह दिसंबर माह में फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स केरल का एक त्यौहार है ओणम। ओणम का त्यौहार है। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है और वैसाखी त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक उप पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। ऑप्शन नंबर सी, हेड कांस्टेबल, पुलिस उप महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर डी, पुलिस उप महानिरीक्षक और हेड कांस्टेबल या इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स सबसे पहले हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, इसका यह क्रम होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? मेजर सोमनाथ शर्मा या सेकंड लेफ्टिनेंट राधा राघोवा राणे? ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन विक्रम बत्रा। ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन गुरुबचन सिंह सल्लारिया। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। फ्रेंड्स ये 31 जनवरी 1923 से 3 नवंबर 1947। मेजर सोमनाथ शर्मा 31 जनवरी 1923 से 3 नवंबर 1947 भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे।
वह कुमायूं रेजिमेंट के चौथे बटालियन के मेजर थे। वह कुमायूं रेजिमेंट के चौथे बटालियन में मेजर थे। उन्होंने अराकान कैंपेन, द्वितीय विश्व युद्ध में और भारत पाकिस्तान युद्ध में 1947 से 1948 में अपनी सेवा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रामलीला, कजरी, झौरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह लोक नृत्य है, यह शास्त्रीय नृत्य है, यह लोक चित्रकला है, यह प्रसिद्ध मेला है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झौरा, छपेली और जैता लोक नृत्य हैं। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? जेरी पिंटो, मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर डी जोनाथन स्ट्राउड। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी अमिताभ घोष। द कलकत्ता क्रोमोसोम 1995 में भारतीय लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई यह अंग्रेजी उपन्यास है। इस पुस्तक के लिए इन्हें 1997 में आर्थर सी क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस पुस्तक के लिए इन्हें 1997 में आर्थर सी क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में द सर्किल ऑफ रीजन, द सैंडो लाइन्स और द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं हैं ये। फ्रेंड्स, 1989 में घोष को द सैंडो लाइन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1989 में घोष को द सैंडो लाइन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 47, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधन किए गए थे? फ्रेंड्स, वह किए गए थे ऑप्शन नंबर सी 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, विमुद्रीकरण होता क्या है? फ्रेंड्स, विमुद्रीकरण वह होता है जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और उसकी जगह कोई नई मुद्रा की घोषणा करती है, उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? फ्रेंड्स, वह हुआ था 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ था? वह 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नवंबर 2016 को भारत के 500 और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य केवल धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था। इससे पहले फ्रेंड्स,
जनवरी 1946 में 1000 के नोट और 10,000 रुपये के नोटों को वापस ले लिया गया था और 10,000 और 5,000 और 10,000 के नए नोट 1954 में पुनः शुरू किए गए थे। मतलब लिया गया था, फिर इनको फिर वापस शुरू कर दिए गए थे। फिर दोबारा 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई थी। मोरारजी देसाई की गठबंधन की सरकार ने फिर इसे 1000, 5,000 और 10,000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए विशाख नायर, ऑप्शन नंबर बी मेजर अमन सिंह, ऑप्शन नंबर सी जीडी बख्शी, ऑप्शन नंबर डी विशाल कुशवाहा। फ्रेंड्स, वह सम्मानित किया गया था शौर्य चक्र से विशाख नायर को। 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वायुसेना के विंग कमांडर विशाख नायर को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया था। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 17,800 मिलियन या 17,165 मिलियन या 16,196 मिलियन या 17,000 मिलियन। नोटबंदी से पहले, मतलब नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये की नोटों की संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, वह थी 17,165 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। $17,165 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? महमूद गजनवी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को या आराम शाह को? फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। इसकी राजधानी थी लाहौर। उसने गुलाम वंश की नींव डाली। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक परीक्षा प्रश्न पूछे, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह था इल्तुतमिश। उसने अपनी राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली को बनाई थी। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में चौगान के खेल में घोड़े से गिरने के दौरान हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। फ्रेंड्स, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्न कौन सा है? इसमें से वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। फ्रेंड्स, लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापते हैं। और हाइड्रोमीटर से द्रव्य जल का घनत्व
को मापते हैं और जो पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ था? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या चीन? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रेंड्स निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से नहीं है? कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? खजुराहो स्मारक समूह है, हम्पी स्मारक समूह है, सांची में बौद्ध स्मारक है या भीमबेटका का शैलाश्रय है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हम्पी को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि खजुराहो, सांची में बौद्ध स्मारक और भीमबेटका के शैलाश्रय, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत में कुल 40 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुए हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक श्रेणी हैं और 7 प्राकृतिक श्रेणियों और एक मिश्रित श्रेणी है। फ्रेंड्स, जुलाई 2021 में तेलंगाना में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जुलाई 2021 में तेलंगाना में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे राम अप्पा मंदिर भी कहेंगे, यह 39वें विश्व धरोहर स्थल है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। परीक्षा प्रश्न पूछे कि 39वां विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है वह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है। और 40वां कौन सा है? फ्रेंड्स 40वां है धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ के रण में है, गुजरात के कच्छ के रण में है धौलावीरा स्थल, जो 40वें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। किसको? धौलावीरा को। ये 40वां है। और 39वां कौन है? रुद्रेश्वर मंदिर, इसे राम अप्पा मंदिर भी कहेंगे। और 40वां है धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या पाक जलडमरू मध्य? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। फ्रेंड्स, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है और भारत और पाकिस्तान के मध्य वह रेडक्लिफ रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 21 जून? ये करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 21 जून? प्रश्न संख्या 56। फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, नरेंद्र मोदी के द्वारा, वर्ष 2014 में। फ्रेंड्स, 2021 में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई थी। वर्ष 2021 में लौह पुरुष, जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई और वर्ष 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के निकट विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 57। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, या फ्रांस के संविधान से, या कनाडा के संविधान से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 57 का फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कनाडा के संविधान से। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार को यह फ्रेंड्स यूएसए के संविधान से लिया गया है। और फ्रेंड्स, संघीय व्यवस्था यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है। संघीय व्यवस्था, भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। और फ्रेंड्स, परीक्षा प्रश्न पूछे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 58 निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन पहला है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर काम करता है। सेकंड है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकंड बी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। इस प्रकार कथन एक सही है जबकि कथन बी दूसरा वाला गलत है। इथोपिया की मुद्रा क्या है? डॉलर है, शिलिंग है, टका है, या बिर है? फ्रेंड्स, जो इथोपिया की जो मुद्रा है वह है बिर, ऑप्शन नंबर डी। और इथोपिया की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? अदिस अबाबा है। इथोपिया की जो राजधानी है वह अदिस अबाबा है। फ्रेंड्स, इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में पूर्वी छोर पर स्थित स्थलबद्ध देश है। पूर्वी छोर पर स्थित स्थलबद्ध देश है। ये किस महाद्वीप में पड़ता है? अब इथोपिया यह अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? नोएडा, लखनऊ, कानपुर या आगरा? ऑप्शन नंबर ए नोएडा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न
केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? ग्रुप A को, ग्रुप B को, या ग्रुप C को, या ग्रुप B और ग्रुप C दोनों को? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ग्रुप A को। ग्रुप A को केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में ग्रुप A श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। फ्रेंड्स, CAPT की स्थापना 2009 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। जो इसका मुख्यालय है वह भोपाल में स्थित है। CAPT का मुख्यालय। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? फ्रेंड्स, ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स, बोत्सवाना। फ्रेंड्स, जो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वह ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट प्रश्न, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? मानवाधिकार समिति, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, या मानवाधिकार परिषद, या आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति? मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? फ्रेंड्स, वह कौन सा आयोग था? फ्रेंड्स, वह मानवाधिकार परिषद था। कौन था? मानवाधिकार परिषद। फ्रेंड्स, मानवाधिकार परिषद जो है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना की गई थी यह 15 मार्च 2006 को की गई थी। करेक्ट आंसर पहले इसका ऑप्शन नंबर C है, मानवाधिकार परिषद। इसकी जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स वह 15 मार्च 2006 को की गई थी। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी इस परिषद की वह 19-30 जून 2006 के मध्य परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। मानवाधिकार परिषद की प्रथम बैठक 19 से लेकर 30 जून 2006 के मध्य परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई या गठन कब हुआ, तो वह 15 मार्च 2006 को हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें कुल 47 सदस्य देश थे। भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य देश है। भारत जो है वह मानवाधिकार परिषद का सदस्य देश है। फ्रेंड्स, मानवाधिकार परिषद का जो मुख्यालय है कहाँ पड़ता है? मानवाधिकार परिषद का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? वह फ्रेंड्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बात करें 64 प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST को लागू किया था? किस देश ने पूछ रहा है? UK, कनाडा, USA, फ्रांस। किसने लागू किया था फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट में बताना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपके इस 38 प्रश्न में से कितने आंसर आपके करेक्ट हुए। 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर D है, फ्रांस। फ्रांस 1954 में टैक्स की चोरी को रोकने के लिए फ्रांस ने सबसे पहले GST को लागू किया था। फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2017 से भारत में GST अर्थात गुड एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। असम GST को अपनाने वाला पहला राज्य बना था। भारत में GST को अपनाने वाला असम पहला राज्य बना था। फ्रेंड्स, ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसे अपनाया गया था, किसी GST को।
1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जयपाल सिंह थे, सुखदेव सिंह थे, या जतरा भगत थे, या महिपाल जगत राणा थे? कौन थे फ्रेंड्स? वह थे जतरा भगत। जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन 1913-1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में चलाया गया था। फ्रेंड्स, आंदोलन का जो आरंभ था वह उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 छोटा नागपुर में हुआ था। बलराम भगत, कौन? बलराम भगत, देवमेनिया भगत आदि क्रांतिकारी आदि आंदोलन के नेतृत्व करता थे। कौन कौन? बलराम भगत, देवमेनिया भगत। नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी 2020 में आंसूगज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन था फ्रेंड्स वह देश? फ्रेंड्स, वह था बांग्लादेश। कौन था? बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर मानवाधिकार परिषद से प्रश्न पूछा गया। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था? अभी मैंने आपको कुछ प्रश्न के पहले इस प्रश्न का मैंने वो पूरा विस्तार से बताया था। यह 2006 में किया गया था। 2006 में 15 मार्च 2006 को किया गया था। इसे मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। किसने? मानवाधिकार परिषद ने। पहले यह मानवाधिकार आयोग था। मानवाधिकार आयोग के स्थान पर ही मानवाधिकार परिषद आया। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 47 सदस्य थे। जो इसका मुख्यालय था वह जेनेवा स्विट्जरलैंड था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या संथाली? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है फारसी नहीं है। फारसी नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान में उल्लिखित मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। फारसी भाषा इसमें उल्लिखित नहीं है। कौन सी भाषा उल्लिखित नहीं है? फारसी भाषा इसमें उल्लिखित नहीं है। बाकी संस्कृत, संथाली, कश्मीरी सभी है, फारसी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को और 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को शामिल किया गया और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था इन भाषाओं को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त या राहत आयुक्त? क्या करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व सचिव। कौन है फ्रेंड्स? राजस्व सचिव। नेक्स्ट प्रश्न, नीलगिरी खापली और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? चावल है, चाय, सरसों या गेहूं? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। नीलगिरी खापली एक उच्च उपज वाली गेहूं की किस्म है। फ्रेंड्स, गेहूं रबी की प्रमुख फसल है जो अक्टूबर और नवंबर के माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के माह में
काट ली जाती है। फ्रेंड, जो गेहूं की किस्म है ये सभी पूसा गौतमी, पूसा वत्सला, पूसा किरण, पूसा अनमोल। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा गेहूं के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा गेहूं के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को हवाला देते हुए भारतीय सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। बोबिली, पहला है बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। बोबिली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स इसका? फ्रेंड्स, इसका जो लग रहा है दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए सही और दूसरा भी सही है, पहला सही और दूसरा सही। फ्रेंड, जो बोबिली वीणा एक वृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, जो बोबली है, बोबली नामक स्थान पर इसका आविष्कार किए जाने के कारण इसका नाम बोबिली पड़ा। वर्ष 2011 में संगीत वाद्य यंत्र को भारत सरकार से भौगोलिक संकेत मिला। बोबिली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की श्रेणी में किया गया है। किसमें किया गया फ्रेंड्स? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार या समानता का अधिकार। फ्रेंड्स, वह किया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है। प्रश्न संख्या 74, मानवाधिकार संधि निकाय के संयंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का या 4 वर्ष का? मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? फ्रेंड्स, वह होता है 4 वर्ष का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न, यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? 3, 5, 6 और 7। फ्रेंड्स, वह हैं 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। ये जो विद्यालय हैं ये कलकत्ता में, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और जयपुर में स्थित हैं। इसका प्रमुख प्रधानाचार्य होता है जो कि एक आईपीएस अधिकारी होता है, जो इसका प्रधानाचार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 38 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।